हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो आपको प्रिज्म के जो चैप्टर था आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, उसके मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपके शायद 2 क्लास में जो दिया हुआ है, 1, 2 और 3 और 4। आपका 5वां नंबर जैसे कह रहा है, कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 4.5 डिग्री है। यदि कांच का अपवर्तनांक आपका 1.52 है तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको डेल्टा एम निकालना है। ठीक है, पहले हमें जो जो दिया है वो कर देते हैं। ठीक है, कह रहा अपवर्तनांक दिया है, देखो n बराबर 1.5, तो यहाँ बेटा लिखते हैं n बराबर 1.5। इसके बाद a बराबर आपको दिया है 4.5 डिग्री। ठीक है, डेल्टा m बराबर होता है विचलन कोण का सूत्र n-1 इंटू a। ये जो डेल्टा m आएगा, n की जगह रखेंगे 1.52 -1, इसकी जगह रखेंगे 4.5। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जब 1.52 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.52 इंटू 4.5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 2, 3, 4 और 0। 3 के बाद पॉइंट है, इधर पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका मतलब है आंसर आ जाएगा आपका 2.34। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 6 में क्वेश्चन कह रहा है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण कह रहा है 10। इसका मतलब हम डेल्टा एम बराबर लिख देते हैं 10 डिग्री। इसके बाद ये है प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है, मतलब a बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अपवर्तनांक दिया 1.5, n बराबर लिख देते हैं 1.5। अब आप सोच रहे होंगे आंसर कैसे निकालें, तो कोई बात नहीं है, डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू a। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू a। डेल्टा एम की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू n की जगह 1.5 रखेंगे -1 इंटू। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 10 इक्वल टू 1.5 या 0.5 मिल जाएगा इंटू a। 0.5 नीचे ले आओ तो 10/0.5 आ जाएगा बराबर a। यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 हो जाएगा, 100/5 इक्वल टू a। तो a बराबर आ जाएगा आपका 20, मतलब प्रिज्म का कोण कितना आ गया 20 आ गया। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको 7 जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म में 4 डिग्री दिया हुआ है और प्रथम विचलन उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब है ये डेल्टा m इक्वल टू दिया है 4, और यदि प्रिज्म को जल में रखे तो अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा। मतलब इसका दिया हुआ है मान a बराबर दिया है 3/2 और a दिया है आपका 4/3। ठीक है, तो कह रहा है अल्पतम विचलन ज्ञात करना है, मतलब डेल्टा है। तो पहले से 2 कंडीशन है, एक तो आपका दिया है वायु और ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये दिया है वायु और जल के सापेक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेल्टा एम बराबर निकालेंगे, तो होता है n-1 इंटू a। डेल्टा एम का मान कितना दिया 4, इसको n का मान रखेंगे 3/2 -1 इंटू a। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, आ जाएगा 4 इक्वल टू 3 -1/2 इंटू 3 में 1 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 एकम 2 होगा, 3 में 2 यहाँ 1 आ जाएगा, 1/2 1। ये 4 2 कितना होगा a बराबर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब क्या होगा इसका सेकंड n बराबर होगा a/n w। तो n की वैल्यू जो आएगी 3/2 और 4/3, इसका मतलब आ जाएगा 9/। अब हमें क्या निकालना है, विचलन कोण निकालना है। तो डेल्टा एम बराबर फार्मूला लगाएंगे n-1 इंटू a। तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा n की जगह रखेंगे 9/8 -1 इंटू a की जगह रखेंगे आपका कितना निकला है 8। इसके बाद ले लेते हैं, तो ये आएगा डेल्टा एम बराबर 9 -8/8 इंटू 8। ये बचेगा डेल्टा एम बराबर 1/8 इंटू 8। इसका मतलब है डेल्टा एम आएगा 1 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपका एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण कह रहा है 60 अंश है, जबकि प्रकाश किरण 45 अंश प्रिज्म पर आपतित होती है, जबकि उसका विचलन कोण आपको निकालना है। विचलन कोण मतलब डेल्टा एम निकालना है। तो पहले डेल्टा एम बराबर लिखो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, i बराबर दिया है 60 अंश, सॉरी i बराबर दिया है आपका 45 अंश और a बराबर दिया है आपको 60। एक सूत्र होता है डेल्टा एम बराबर 2i माइनस
डेल्टा एम बराबर 2 इंटू आई की जगह क्या रखेंगे 45 माइनस एक जगह क्या रखेंगे 60, तो आ जाएगा डेल्टा एम बराबर ये 9 होगा 90 माइनस 60, तो डेल्टा एम तो जाएगा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर है आपका 9, इसका 9, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं, कह रहा है एक प्रिज्म के अपवर्तक पर 45 अंश के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है यदि प्रिज्म का कोण कह रहा है वो 60 अंश है, तो अल्पतम विचलन कोण मतलब प्रिज्म का कोण कितना है 60 अंश, यहाँ पे 60 लिख लो और आई बराबर कितना दिया है 48 दिया है, तो अल्पतम निकालना है तो डेल्टा एम बराबर बेटा होगा 2i माइनस a, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2i की जगह 48 माइनस 60, तो ये आएगा डेल्टा एम बराबर 96, ये आएगा डेल्टा एम बराबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है किसी पदार्थ में बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, देखो बैंगनी ले रहा है ना इसका मतलब एनवी दिया है, लाल का मतलब एनआर दिया है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिख देते हैं एनवी बराबर होता है 1.54 और एनआर की जो वैल्यू दी है 1.51 दी है, प्रिज्म का कोण भी दिया है आपको ए भी दिया है, आपको निकालना है कोणीय परिक्षेपण निकालना है, तो कोणीय जो परिक्षेपण होता है थीटा होता है, थीटा बराबर होता है एनवी माइनस एनआर इनटू ए, तो थीटा बराबर एनवी की वैल्यू क्या दी है 1.54 माइनस 1.51 इनटू 5, तो थीटा बराबर ये आ जाएगा 4 में गया 3 5 में 0 5, ये आएगा थीटा बराबर 15। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश से जो अपवर्तनांक दिए हैं और प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता निकालना है, इसका मतलब आपको ओमेगा निकालना है, तो पहले आपको दिया क्या है कह रहा है बैंगनी और लाल रंग का अपवर्तनांक दिए, इसका मतलब है एनवी और एनआर दिया हुआ है, तो आप लिख लो पहले 1.632 और 1.613, आपको निकालना है ओमेगा, ओमेगा निकालने के लिए अपने को चाहिए एनवी माइनस एनआर अपान एनवाई माइनस 1, इसका मतलब है आपको वाई नहीं पता है, तो एनवाई निकालने के लिए फार्मूला होता है एनवी प्लस एनआर अपान 2, तो एनवाई बराबर बेटा देखो एनवी का मान कितना है 1.632 प्लस 1.613 अपान 2, तो एनवाई बराबर आ जाएगा आपका 2 3 होगा 5 6 3 1 होगा 4 6 6 2 12, ये आएगा 3 अपान 2, यदि इसे डिवाइड करते हैं तो 1.622 आ जाएगा, ठीक है, बस इसी में मान रख देते हैं, तो एनवी माइनस एनआर होगा ना, तो रखो आप 1.632 माइनस 1.613 1.622 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 12 में 3 गया 9 आएगा, 2 में 1 गया 1 आएगा, 0 आएगा दशमलव 0.622, ये आ जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो 19/622, जब हम 622 का 19 से भाग करेंगे दोस्तों तो आंसर आएगा आपका 0.03, ठीक है दोस्तों। तो आप आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, 9 10 11 नंबर तक हमने तो इस क्लास में वीडियो दी आपको, 11 नंबर इसका जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको 12 नंबर से इसके 15 नंबर तक हम देने जा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।